हेलो नमस्ते बच्चों। आज हम लोग गुंजन पुस्तक में पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बनाएं। बातों बातों में आपको कौन कौन से काम स्वयं करने अच्छे लगते हैं और क्यों? इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। नीले अक्षरों से देखते हैं। परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। इस कहानी में भी एक युवक मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से निजी कार्यालय के चपरासी के पद से राज्य के प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाता है। इस पाठ में हम देखेंगे कि कैसे ईमानदारी, मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के बल पर एक व्यक्ति जो चपरासी के पद पर कार्यरत था, कैसे राज्य का प्रधानमंत्री बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आएं, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। बादशाह ने क्या बोला मंत्री जी को कि मुझे एक निजी सहायक, एक पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है अपने लिए, लेकिन वो आदमी अच्छा होना चाहिए। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। बादशाह ने ज़रा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। अब क्या हुआ बच्चों, बहुत दिनों की वो मंत्री जी ने जांच पड़ताल की, खोज की, तब उनको एक जो सही आदमी लगा उसको वो लाए और बादशाह के सामने जब पेश किए तो बादशाह तो भूल ही गए पिछली बात को। वो क्या बोले कि मुझे अभी तो याद नहीं है, उस समय कुछ होगा मन में तो मैंने बोल दिया, अभी तो कोई पद खाली नहीं है। हाँ, मेरे निजी कार्यालय में चपरासी के पद पे रख सकते हो और वेतन मिलेगा 15 रुपये। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। क्या हुआ, मंत्री जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इसे हज़ारों में से छांटा है, इसकी नौकरी छुड़वा कर लाया और महाराज इसको काम पे भी नहीं रख रहे हैं और सिर्फ एक अपने कार्यालय में चपरासी के पद पे रख रहे हैं। लेकिन युवक खुश था। वो क्या बोला कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा वेतन है कि मुझे बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और जब मंत्री जी उसे कार्यालय लेके आए तो वहाँ बहुत धूल थी और पूरा सामान बिखरा पड़ा था, धूल थी। बादशाह वहाँ कभी नहीं जाते थे, जल्दी नहीं जाते थे। मंत्री तो दुखी हुआ, लेकिन वो युवक खुश था। आगे अगले पन्ने में, उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। अब क्या हुआ, व्यक्ति ने मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित की, उन्हें धन्यवाद कहा और उसने उस कमरे की सफाई की और उसको एक शाही कार्यालय, एक राजसी कार्यालय का रूप दे दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले कई सालों में बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। बिक्री से आई रकम में से कुछ रुपये तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करा दिए। जहां वह सामान बिका
उसकी भी रसीद ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। अब क्या हुआ बच्चों, उस युवक ने उस जब कार्यालय को वो सजा रहा था, जब वो उसकी साफ सफाई कर रहा था, तो उसको एक कोठरी मिली, एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें जो बादशाह के पास जो बहुत सारे पत्र आए थे, उनके निजी पत्र आए थे, वो सारे थे। जो बादशाह को अलग अलग विवाह में शादी के कार्ड्स थे, और उस पे क्या था, सोने की पच्चीकारी की हुई थी, रत्न जड़े हुए थे। तो वो जो कीमती धातु लगे हुए थे वो सारे कार्ड के ऊपर, तो उस युवक ने उसको क्या किया, निकलवाया कारीगर से और उसको बाजार में बेच दिया, और जो पैसे मिले उससे फर्नीचर, चित्र आदि लगा करके उस कार्यालय को, उस ऑफिस को बहुत ही सुंदर बना दिया। और जो सामान बिका उसकी भी रसीद रखी और जहां से खरीदा उसकी भी। आगे देखिए, अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां आए तो देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? अब क्या हुआ, जब वो युवक अपने इस कार्यालय को, राजसी कार्यालय को जब सुंदर बना दिया, तो जो चुगलखोर थे, चुगलखोर जो हमेशा दूसरों की शिकायत करते हैं, टांग खींचने का काम करते हैं, तो उन्होंने बादशाह से शिकायत की कि महाराज वो तो आपके पैसे लुटा रहा है। तो बादशाह गुस्से में आए, लेकिन बादशाह जब आए वहाँ तो वो दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। देखे कि अरे ये तो पूरा कार्यालय का रूप ही बदल गया है। उन्होंने लेकिन फिर भी बनावटी गुस्से के साथ पूछा जोर से, तेज आवाज में, कि तुमने ये सजावट किसके रुपयों से की? देखिए क्या बोला उस युवक ने, यहीं के रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि न वह बेईमानी करता था न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों से गिर जाए। अब क्या हुआ, जब बादशाह ने उनसे पूछा कि आप ये सजावट किसके रुपयों से किए हो, तो उस युवक ने पूरी कहानी बता दी कि कैसे यहाँ उसने साफ सफाई की, कैसे कार्ड पे जो सोने के तार थे जो और रत्न थे उनको उन्होंने बेचा, उसकी रसीद दिखा दी और खजांची से गवाही भी दिला दी कि राजा के खजाने में पैसे जमा किए गए हैं। तो ये सारी बात सुनकर के महाराज जो बादशाह थे वो बहुत खुश हुए और उनको वित्त मंत्री बना दिए। वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, जो राज्य के हिसाब खर्चों का हिसाब किताब रखते हैं। आगे देखिए, हाँ उसके बीच में क्या हुआ, जो वापस से वो जो चुगलखोर थे वो वापस से शिकायत करने लगे राजा के पास, ताकि वो बादशाह की नज़रों में गिर जाए। आगे देखिए, एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। अब क्या हुआ, रात को 2 बजे बादशाह को अचानक एक विचार आया मन में, और उन्होंने सेनापति को बुलाया और बोला कि हमारे सभी मंत्रियों को घर से उठाकर अभी इस कमरे में लाया जाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो जैसे हैं वैसे ही लाना है। अगर वो पलंग पे सो रहे हैं तो पलंग के साथ लाएं, जो काम कर रहा है उसको वैसे ही लाना है। सब आ गए तो सब थे वो नशे में थे, कुछ जुआ खेल रहे थे, लेकिन जो वित्त मंत्री जी थे, जो वो युवक जो आया था, जो वित्त मंत्री बन गया, वो एक चौकी पर दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। आगे देखिए, बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है।
इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब से एक पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। अब क्या हुआ बच्चों, रात को जब सारे आए तो बादशाह ने पूछा वित्त मंत्री से कि आप रात 2 बजे तक बैठ के दिए की रोशनी में क्या कर रहे हैं। तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया कि महाराज मैं राजकर की जांच पड़ताल कर रहा हूँ, उसमें 1 पैसा कम है। तो बादशाह ने जब अपने जेब से पैसा दिया और बोला कि लीजिए अब हिसाब पूरा करिए, तो वित्त मंत्री ने बहुत ही प्यार से नम्रता से बादशाह को पैसा लौटा दिया और बोला कि महाराज ये तो मैं भी कर सकता था 1 पैसा डालकर हिसाब बराबर, लेकिन इससे अफसरों के काम में ढील पैदा होगी, उनके मन में बेईमानी पैदा होगी और राज्य में भ्रष्टाचार हो जाएगा, इसलिए मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ। तो ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। बच्चों इस कहानी के कहानीकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि मेहनत, ईमानदारी और अपने काम के प्रति सच्चे रहने से, कर्तव्यनिष्ठ रहने से हम कोई भी काम कर सकते हैं, असंभव कार्य भी संभव किए जा सकते हैं। आगे देखिए शब्द अर्थ। निजी सहायक का अर्थ है अपने लिए मददगार, जांच पड़ताल का मतलब खोज, उन्नति, विकास या प्रगति, आश्वासन, दिलासा या एश्योरेंस, लज्जित मतलब है शर्मिंदा, कारीगर किसी विशेष काम में प्रवीण या कुशल स्किलफुल, चुगलखोर शिकायत करने वाला या बुराई करने वाला, रद्दी मतलब बेकार सामान, खजांची मतलब खजाने का अधिकारी या कैशियर, कृतज्ञता मतलब है आभार या ग्रैटिट्यूड, नम्रता मतलब विनय। टिप्पणी देखिए, पच्चीकारी का अर्थ है धातुओं, पत्थरों पर नगीने, रत्न आदि के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ना। मुहावरे, दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित होना, नज़रों से गिरना मतलब इज्जत कम होना। श्रुतलेख के शब्द हैं दृष्टि, उन्नति, आश्वासन, हुजूर, कृतज्ञता, लिफाफा, पच्चीकारी, रद्दी, वित्त मंत्री, लज्जित। अब मौखिक सवाल। मौखिक का अर्थ है जिनके उत्तर हमें बोल कर देने हैं। बादशाह ने युवक का वेतन कितना तय किया? तो 15 रुपये तय किया, आप सभी को पता है। युवक ने बाजार में क्या बेचा? तो जो कार्ड पे सोने की पच्चीकारी की हुई थी, रत्न नगीने जड़े हुए थे, उन सभी को बेचा। बादशाह ने अपने राज्य का वित्त मंत्री किसे बना दिया? तो उसी युवक को बना दिया। और बादशाह के 2 बजे, रात के 2 बजे बादशाह ने किन्हें बुलवाया? तो अपने सभी मंत्रियों को। अब हम लोग लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। लिखित मतलब जिनका उत्तर हमें लिखना है। क, बादशाह ने अपने मंत्री से क्या कहा? उत्तर है बादशाह ने अपने मंत्री से अपने लिए कोई अच्छा निजी सहायक लाने के लिए कहा। प्रश्न 2, युवक ने सबसे बड़ा वेतन किसे कहा और क्यों? उत्तर है युवक ने सबसे बड़ा वेतन बादशाह की सेवा करने को कहा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बादशाह की ईमानदारी से सेवा करना चाहता था। प्रश्न 3, चुगलखोरों ने युवक को बादशाह की नज़रों से गिराने के लिए क्या किया? उत्तर, चुगलखोरों ने युवक को बादशाह की नज़रों से गिराने के लिए उसकी चुगली बादशाह से कर दी। उन्होंने कहा कि युवक राज्य का रुपया लुटा रहा है। प्रश्न 4, वित्त मंत्री रात के 2 बजे क्या कर रहे थे? उत्तर, रात के 2 बजे वित्त मंत्री राजकर की पड़ताल कर रहे थे। वह राजकर दूर के इलाके से आया था और उसमें 1 पैसा कम था। प्रश्न 5, वित्त मंत्री ने राजा से 1 पैसा क्यों नहीं लिया? उत्तर, यदि वित्त मंत्री ऐसा करते तो अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा हो सकती थी। यही सोचकर उन्होंने राजा से 1 पैसा नहीं लिया।
एक मूल्यपरक प्रश्न है बच्चों, ऐसे कौन कौन से कार्य आप करते हैं जिनके कारण अध्यापिका और माता पिता आपको प्यार करते हैं? इसका उत्तर आप खुद से भी सोच के लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है वो देखिए। मैं हमेशा अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ, लड़के हैं तो करता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगी करती हूँ। अपनी पुस्तकों को संभाल कर रखता हूँ या रखती हूँ। कक्षा में शोरगुल नहीं करता या करती। इसी प्रकार घर में भी वस्तुओं को संभाल कर रखता हूँ या रखती हूँ। अपने कमरे को व्यवस्थित रखता हूँ। किसी वस्तु में जिद नहीं करता या करती। अपनी अध्यापिका और माता पिता की बात मानता या मानती हूँ। तो ये था मूल्यपरक प्रश्न। अगला देखिए, सही उत्तर चुनकर निशान लगाना है। बादशाह ने युवक को किस पद पर रखा? तो चपरासी के पद पर। युवक ने कम वेतन लेना क्यों स्वीकार किया? तो वह बादशाह की सेवा करना चाहता था। युवक को हिसाब में क्या गड़बड़ी लगी? तो 1 पैसा कम था। बादशाह ने युवक को अपना प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो ईमानदारी और मेहनत के कारण। इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? तो परिश्रम और ईमानदारी से काम करना चाहिए। बच्चों, तीसरा प्रश्न है खाली स्थान भरने का सही शब्दों द्वारा पूरा करना है। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति डैश प्रकट की, तो कृतज्ञता। कार्यालय से सटी एक छोटी सी डैश थी, कोठरी। चुगलखोरों ने बादशाह से युवक की डैश की शिकायत। इस डैश के लिए धन कहाँ से आया? तो सजावट के लिए। आगे भाषा ज्ञान दिया हुआ है जिसका उत्तर आप देखकर कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पाठ 6 समझ में आया है और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।